अच्छा है अभी मछली लोग गई नहीं पेंट खरीदने और मैं पहले से ही खरीद लाई। अब देखो क्या खरीद करके लाती हैं। इसलिए तो मैं पहले से ही गई कि कहीं ये लोग ना खरीद लाएं। अच्छा ही है। अब तो दुकान पर एक भी डिब्बा नहीं है पेंट का। अब देखो किससे घर की पुताई करती हैं। अरे चंपा, तुम दुकान पर गई थी तो मुझे भी बताती, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। आखिर मुझे भी तो लाना था पेंट। अरे अब जाओ पेंट लाने, देखती हूँ क्या लाती हो। अब की बार एक भी पेंट बचा नहीं है। मैंने सारा पेंट खरीद लिया है, अब देखो क्या लाती हो। तब की बार तुम मुझसे पहले गई थी ना, पहले ही खरीद लाई थी, हम रह गए थे। इसलिए अब की बार हम पहले तुमसे गए। अब देखते हैं तुम क्या लाती हो, तुम क्या पेंट करती हो। मैंने उस दुकानदार को बोला था कि हाँ मैं कभी भी आऊंगी, लेकिन आऊंगी जरूर, और मेरे लिए 2 डिब्बे रखे रहना। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पेंट खरीदने की, ये पहले मुझे बताओ। तो फिर तुम क्या समझती हो, तुम्हारे कहने से ही दुकानदार रखे रहेंगे। अरे पैसे फेंको तमाशे देखो, मैंने पैसा दिया मुझे पेंट मिला। मैं कह रही हूँ चंपा, अब सीधे धाड़ ये पेंट का डिब्बा यहीं पर रख दो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है, नहीं अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो चीज मैं एक बार खरीद लेती हूँ या फिर उसके बारे में कह देती हूँ ना, वो चीज मेरी हो जाती है, समझी कि नहीं। अरे वाह भाई वाह, जैसे तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं। अरे जो कोई पैसे देगा वो सामान लेगा। अभी मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई क्या। पेंट का डिब्बा चुप्पे रख दो यहीं पर और यहाँ से चली जाओ। अब मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब मुझे पुताई करनी है। नहीं अभी अगर तुम्हारी पिटाई कर दी, उलट पलट दिया तुमको ना, तो फिर दिवाली मनाने लायक नहीं रहोगी। पेंट जो ले जा रही हो ना, पेंट करने लायक नहीं रहोगी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे इस तरह कहने से हम पेंट रख देंगे। अरे 5,000 रुपए लगा करके लेकर के आए हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना लेकर के आए हैं। अगर तुमको लेना था तो हमसे पहले जाती। बड़ी आई हैं, जैसे इनसे हम डर जाएंगे, इन्हें हम पेंट देकर चले जाएंगे, बड़ी चली हैं। इसीलिए तो हम इस रास्ते से आए, ताकि इसे जला सके। ये दो चुड़काही सुन रही है कि नहीं सुन रही है। पेंट यहीं पर रख दे, अगर खबरदार एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चमेली दीदी, जल्दी जल्दी सीढ़ी लाओ, चले पेंट करें। और भाई लोगों को जलाना भी तो है, दीपक भी जलाना है, लोगों को भी जलाना है। मतलब कि तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो जब तक तुम्हारी पिटाई ना हो जाए तेज तर्रार से। बताओ पेंट का डिब्बा रखकर जाओगी कि नहीं जाओगी। बताओ तुम अपना घर पेंट करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खरीदा हुआ पेंट लाने की। अरे अरे भाभी, अरे भाभी मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहे हैं। बताओ पहले डिब्बा लेकर जाओगी कि रख कर जाओगी। अरे दादा दादा, ये मेरी मंजली क्या कर रही है। मंजली, तूने चंपा को ऐसे क्यों पकड़ रखा है। अरे भाभी अच्छा हुआ आप आ गई। अरे अपनी देवरानी को समझाओ, देखो तो मेरे बाल खींच रही है। अरे बड़की जीजी क्या बताएं आपको। अब हम दुकानदार से बोल कर आए थे कि हाँ मेरे लिए 2 डिब्बे पेंट रखे रहना, तो ये महारानी गई सारा पेंट ही खरीद लाई। अब बताओ अब की बार दीपावली पर हम किस चीज से पेंट करेंगे अपने घर को। अरे भैया तो तुम इसलिए उसे परेशान कर रही हो। अरे वो पैसे दे करके पेंट लेकर के आई है। नहीं बड़की जीजी, जब ये सामान हमने पहले से खरीद रखा था तो फिर इनकी हिम्मत कैसे हुई खरीद कर लाने की, ये पहले मुझे बताइए। भले कि हमने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन हम आज जाते, आज सामान देते, आज पैसे देते, तो फिर ये कैसे खरीद लाई। और बोल रही है अब दुकान पर एक भी पेंट का डिब्बा नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले ये सुनो, इधर भी देख लो। हम पेंट लेकर के आए हैं, अब उसे छोड़ दो, जाने दो। क्या बड़की जीजी आप पेंट का डिब्बा लेकर के आ गई हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप पेंट लाने गई हैं। और ये चंपा तो कह रही है एक भी डिब्बा नहीं है पेंट का। अरे मंजली भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें क्या पता आप इतने गुस्से में आ जाएंगे और हमें सबक भी सिखा देंगी। मेरे बाल खींच लिए, मेरी 2 चोटी खींच ली। अच्छा चंपा, हमने जो गलती की है उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। अब तुमने भी तो ऐसी ही बात की थी कि मुझे गुस्सा आ जाए भाई। अब तुमको तो पता है मैं हर साल अपने घर को अच्छे से पेंट करवाती हूँ, और तो फिर तुम बोल रही हो पेंट का डिब्बा ही खत्म हो गया, तो फिर इसलिए मुझे गुस्सा आ गई। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तुम जाओ अपना घर पेंट करो जाकर। अब मार पीट दिया है, देखो सीढ़ी पर चढ़ पाती हूँ कि नहीं। हे बड़की जीजी, वैसे ही वहीं पर से किसी को ढूंढ ले आती, आखिर पेंट करेगा कौन घर को। ये देखो अभी मेरे घर में क्या हो रहा है। गांव भर में सबके घर अच्छे से कलर हो गए, और अभी मेरे घर को देखो ऐसे ही पड़ा है। मेरे घर में 3 बहुएं हैं, फिर भी अभी ना घर की साफ सफाई हुई ना घर पेंट हुआ। अरे सासू मम्मी, अभी तो हम पेंट लेकर के आ रहे हैं, अब जो है कि पेंट करने चल रहे हैं। हाँ बड़की जीजी, लेकिन घर पेंट कौन करेगा। अरे कौन करेगा क्या, तुम 3 लोग हो तो 3 लोग मिलकर कर लेना। अब सासू मम्मी आप ही बताएं, भला पेंट कोई लड़की करती है, औरत करती है। अब पेंट करने के लिए जो है कि दूसरे लोग आदमी लोग करते हैं कि हम लोग करेंगे। अपना जो कुछ बनता हो पैसा दे करके करवा लीजिए।
देखो अभी जब से करवा पड़ा तब से खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा, मैं तो थक गई खर्चा करते करते। और बता रही है महारानी मजदूर करके पेंट करवा ली। किसी को भी नहीं करेंगे पेंट, तुम लोगों को ही करना है। अब सासू मम्मी मतलब कि अभी घर में इतने काम पड़े हुए हैं, उन सब कामों को कौन करेगा अगर हम लोग पेंट में लग जाएंगे तो। तीन तीन लोग हो, इतने दिन से घर की साफ सफाई कर रही हो, अभी तक घर के काम नहीं हुए हैं? अभी तक घर के काम नहीं हुए, अब कौन से काम पड़े हैं? पेंट तुम लोगों को ही करना है, हम किसी को बुलाने नहीं जाएंगे। जो कोई आएगा पैसे लेगा कि फ्री में कर देगा? हाँ हाँ सासू मम्मी, घर में इतना कबाड़ भी तो फैला था, क्या हम लोग बैठे रहते हैं क्या? जिस कोने में देखो उस कोने में कूड़े फैले थे। इतने दिन से साफ सफाई कर रहे हैं तो साफ सफाई ही तो किए, घर तो साफ हो गया, अब क्या पेंट भी हम ही लोग करें? अरे कल्लू के पापा ने पैसे तो भेजे हैं दीपावली के लिए, उसी में से 1000 रुपए दे करके पेंट करवा लो। हाँ हाँ नानी, कल्लू के पापा ने पैसे भेजे हैं तो पेंट कराने के लिए तो ही भेजे हैं। अभी गेहूं की बुआई करवानी है, जुताई करवानी है, खाद लेना है, सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे नानी? अब सुनो इनकी लीला। अब जो पैसे भेजे हैं उनसे ये खाद खरीदेंगी, जुताई बुआई करवाएंगी। अरे वो मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए भेजे हैं, समझी ही नहीं? हे भगवान, ये पता नहीं मेरी मंझली बोलती कितना है। जिसके जी से लग जाती है उसे छोड़ती नहीं है जब तक परेशान नहीं कर देती है। सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, हम लोग मिल करके घर पेंट कर डालेंगे। बड़की जीजी तुम ही करना, मैं तो नहीं करूंगी। ठीक है भैया तुम मत करना, हम पेंट लाए हैं, हम करेंगे। अभी तक चंपा से लड़ रही थी पेंट के लिए, अब पेंट करने के लिए आ गया है तो फिर नहीं कर सकती हैं। सासू मम्मी प्लीज आप गुस्सा मत करिए, हम लोग पेंट करेंगे। अरे बहुरिया मैं तो यही कह रही थी कि अपना तीन तीन लोग हो, धीरे धीरे कर डालो। ऐसे पैसे दूसरे को देने से अच्छा है घर के ही कामों में लग जाएंगे किसी। कंजूस बुद्धि हर त्योहार पर अपनी कंजूसी दिखा ही देती है। जी सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, दीपावली के पहले पहले हम घर की पुताई कर डालेंगे। सबको न हर काम करने में परेशानी ही रहती है। अब भला बताओ क्या करें फिर, जब पैसे नहीं है इतने तो खुद ही कर ले पेंट। बड़की जीजी इतने पर ठीक है? हाँ हाँ इतने पर ठीक है, तुम ऐसे लिए खड़ी रहो, हम जल्दी जल्दी पेंट कर दें। लगता है बड़ी जीजी लोग मुझसे गुस्से में हैं, जो मैंने पेंट नहीं किया इसलिए गुस्से में हैं। लाओ मैं भी लग जाऊं, नहीं तो पता लगेगा गुस्से में आ गई तो मैं क्या करूंगी बड़ी जीजी के बिना। अब देखो अब छोटी को आकर के आखिर लग ही गई पेंट करने में, लेकिन मम्मी जी के सामने तमाशा करना जरूरी था। मांगई ना नंदी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। हाँ मांगई ना नंदी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। दुआरा से आवई ससुर समेझावई, दुआरा से आवई ससुर समेझावई। दे दो बहू रानी कंगना, ललीना के भये माँ। हाँ दुआरा से आवई ससुर समेझावई, दुआरा से आवई ससुर समेझावई। दे दो बहू रानी कंगना, ललीना के भये माँ। मांगई ननंदी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। दुआरा से आवई जेठवा समेझावई, दुआरा से आवई जेठवा समेझावई। दे दो छोटी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। हाँ दे दो छोटी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। मांगई ननंदी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। हाँ मांगई ननंदी रानी कंगना, ललीना के भये माँ। दुआरा से आवई पियवा समेझावई, दुआरा से आवई पियवा समेझावई। दे दो धना रानी कंगना, ललीना के भये माँ। हाँ दे दो धना रानी कंगना, ललीना के भये माँ। कंगना उतार भौजी अंगना बहावई, कंगना उतार भौजी अंगना
अच्छा घर पेंट कर दिया। अरे वो मंझली कहाँ गई? वो तो नहीं आई घर पेंट करने। अगर वो हाथ लगाएगी ना घर को तो उसका हाथ तोड़कर रख दूंगी। जब मैं कह रही थी कि हाँ सब लोग मिलकर घर पेंट कर लेना, तो कह रही थी मैं नहीं करूंगी। अब देखो मतलब कि हम काम में लगे हुए हैं, फिर भी इस बुद्धि को नजर नहीं आ रही। अब मुझे गुस्सा आ रही है। अब की बार जिसने जिसने घर पेंट किया है उसे उसे मैं तोहफा दूंगी, और उस मंझली को कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे वाह, सासू मम्मी लगता है आज बड़े ही खुश हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भला इनके दिमाग में तोहफा देने का ख्याल कैसे आता। और तोहफा तो उस मंझली का ही कटेगा। क्यों सासू मम्मी, आपको मोतिया बिंद वगैरह हो गई है क्या? मुझे देख नहीं रही हो? मैं कब से काम में लगी हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें नजर ही नहीं आती हूँ कभी भी। और क्यों मेरा तोहफा कटेगा ये पहले मुझे बताओ। मुझे क्यों नहीं दोगी? क्यों नहीं दोगी मुझे? ये दोनों मुझसे ज्यादा काम करती हैं क्या? हे भगवान, तू किधर थी? मैंने तुझे तो देखा ही नहीं। हाँ हाँ, मैं कहाँ तुम्हें दिखाई दूंगी। आखिर मोतिया बिंद जो हो गई है तुम्हारी। बताओ कौन सा तोहफा ला रही हो मेरे लिए? तोहफा नहीं तो सब मिलेगा। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मतलब कि अब जब हम भी काम में लगे हुए हैं तो फिर तोहफा नहीं मिलेगा, और जब तुमको लगा कि हम नहीं हैं तो फिर तोहफा मिल रहा था। हे भगवान, हे भगवान, ये सासू मम्मी से पता नहीं क्यों हमेशा जूझती रहती है। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा तोहफा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कर लोगी? बताओ, मेरे लिए दीपावली पर सोने का हार आएगा कि नहीं आएगा? देखो मंझली बहू, मैं कह रही हूँ मेरे बाल छोड़ दो, मुझसे मत लगो, नहीं मैं अच्छा सबक सिखा दूंगी। नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ, अभी तक तो तुम तोहफा ला रही हो, और जैसे ही मुझे देखा कि मैं भी काम में लगी हुई हूँ वैसे ही तोहफा कैंसिल। अब मुझे हार चाहिए सोने का, और दीपावली पर आना चाहिए मेरे लिए। बताओ लाओगी कि नहीं लाओगी? हे भगवान, हे भगवान, मैं अपनी मंझली को कैसे समझाऊं? इसे तो समझाते समझाते मैं थक गई हूँ। जब तक ये लड़ाई नहीं करती है तब तक तो इससे कोई काम होता ही नहीं है। अरे हम घर की पेंटिंग कर देते, ये ना करती, लेकिन ये सब बवाल तो ना करती त्योहार के मौके पर। देख रही हो बड़की जीजी कैसे मम्मी जी के बाल पकड़े हैं? अरे मंझली, सासू मम्मी के बाल दर्द कर रहे होंगे, छोड़ दो। हाँ हाँ बड़की जीजी, क्यों छोड़ दी? अभी तक तुम लोगों को तोहफा दे रही थी, और जब मुझे देख लिया तो फिर तुरंत तोहफा कैंसिल हो गया। मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मेरे बाल छोड़ दे और मुझसे मत उलझ। नहीं मैं अभी ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये दीपावली याद रखेगी। नहीं तो सासू मम्मी मुझे हार बताइए, देंगी कि नहीं देंगी? लो हार, हार चाहिए ना, लो हार। लो पा गई ना हार। अरे दैया, सासू मम्मी ने मेरी तो आंखें ही फोड़ दी। अरे राम, अरे राम, दीपावली के मौके पर मेरी आंखें फोड़ दी सासू मम्मी ने। अच्छा ही हुआ, इसी चीज की तो तुम भूखी थी, पा गई ना। कब से समझा रहे हैं लेकिन मानने को तैयार ही नहीं हो। मुझसे भी उलझ जाती हो जब होता है। बड़की जीजी, देख रही हो सासू मम्मी ने मेरी आंखें कैसे फोड़ दी। चलो दीपावली का तुम्हें तोहफा मिल गया। अब हम तो कब से समझा रहे हैं मम्मी जी से मत उलझो, मम्मी जी से मत उलझो, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं हो। बड़की जीजी चलो आयोडेक्स मुझे दो, मैं जल्दी से लगाऊं, नहीं तो दीपावली पर फोटो में कैसे खिंचवाऊंगी ठीक नहीं होंगी तो। अरे वाह, कोई बात नहीं, तुम्हें आयोडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे लग रहा है मस्कारा लगा हुआ है, मेकअप हुआ है। अब तुम तो छोटी शांत ही रहो, नहीं अभी मैं तुम्हें भी अच्छे से बताऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है अभी। अब तुम लोग खड़ी होकर इसकी शक्ल ना देखो, जल्दी जल्दी जो कर रही हो करो, नहीं अभी समझावन दास मेरे हाथ में ही है। हे भगवान, सासू मम्मी कितनी खुशी से हमसे बातें कर रही थी, अब देखो इस मंजली की वजह से हमसे भी गुस्सा हो गई। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी इस तरह के मौके आते हैं? त्योहार पर लड़ाई झगड़ा होता है? हमारे यहाँ तो इसी मंझली के कारण होता है। कभी कभी छोटी मंझली लड़ जाती है, और मंझली जो है कि थोड़ा ज्यादा ही तेज तर्रार है। जब भी होता है, जिससे भी होता है, उलझ जाती है। और देख लो आज तो सासू मम्मी से ही उलझ गई। आखिर अब पा गई प्रसाद। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने घर की साफ सफाई कर ली भाई। जिनके घर कच्चे होते हैं वो लोग लिपाई करते हैं, और जिनके घर पक्के होते हैं वो लोग पेंटिंग पुताई करते हैं। बाकी तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई हम लोग भी पेंट कर रहे हैं घर को। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, आप लोगों को और आपके परिवार वालों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।